नमस्कार। कैंपस हाउस ऑफ एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका आज स्वागत है। आज हम लोग रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे। रॉक्स अर्थात चट्टान के बारे में पढ़ेंगे। चट्टान क्या है? चट्टान का डिफिनीशन हार्ड एंड सॉफ्ट एबायोटिक एंड बायोटिक डिपॉजिट, इसे ही चट्टान कहा जाता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी का 3 लेयर होता है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। क्रस्ट अर्थात भूपरपट्टी सबसे ऊपरी लेयर होता है और भूपरपट्टी के ऊपर कठोर और मुलायम जैविक एवं अजैविक जमाव ही चट्टान कहलाता है। अर्थात क्रस्ट के ऊपर जो कठोर और मुलायम जैविक और अजैविक चट्टान है, अजैविक जमाव है, उसे ही हम चट्टान कहते हैं। चट्टानों के निर्माण में तत्वों की भूमिका होती है। तत्वों के मेल से खनिज का निर्माण होता है और खनिजों के मेल से चट्टान बनते हैं। ये जो भूपरपट्टी है, इसमें बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं। टोटल एलिमेंट्स 118 है, जिसमें से 94 जो है वो नेचर में पाया जाता है। भूपरपट्टी अर्थात क्रस्ट में 8 प्रकार के तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। ये 8 प्रकार का तत्व को हम कैसे याद करेंगे, इसके लिए एक कोडिंग है। आसीय, लोकय, सोपो, में, इसको याद रखना होगा। आसीय, लोकय, सोपो, में। आ से ऑक्सीजन, सी सिलिकन, ए एल्युमिनियम, लोहा, कै कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और में से मैग्नीशियम। ये 8 प्रकार के ऐसे तत्व हैं जो सर्वाधिक क्रस्ट में पाया जाता है। क्रस्ट में ऑक्सीजन की मात्रा 46.60% है और सिलिकन की मात्रा 27.72। इसी तरह एल्युमिनियम की मात्रा 8.13% और लोहा 0.5%। कैल्शियम की उपस्थिति 3.6% और सोडियम की उपस्थिति 2.83% है। पोटेशियम 2.59% और मैग्नीशियम 2.09%। कई बार प्रश्न यह आता है कि क्रस्ट में सर्वाधिक किस तत्व की उपस्थिति होती है? ऑक्सीजन की। कम से कम आपका फर्स्ट और सेकंड ये दोनों याद रखना है। इन सभी तत्वों के मेल से ही ये जितने भी तत्व हैं 118 प्रकार के, जिनमें 94 जो है नेचर में है और 8 प्रकार के तत्व सर्वाधिक भूपरपट्टी में पाया जाता है, इन्हीं के मेल से खनिजों का निर्माण होता है। खनिजों के मेल से चट्टान बनते हैं। खनिजों का अध्ययन ज्योग्राफी में मिनरोलॉजी कहलाता है। वह विज्ञान जिसमें खनिजों का अध्ययन किया जाता है मिनरोलॉजी कहलाता है। और इन्हीं खनिजों के मेल से चट्टान का निर्माण होता है। ये चट्टान यहाँ पर है। ये चट्टान के लिए 2 टर्म का प्रयोग किया गया है, लिथोलॉजी और पेट्रोलॉजी। जब चट्टानों का भूगर्भिक अध्ययन किया जाता है तो उसको पेट्रोलॉजी कहा जाता है, और जब चट्टानों का भौगोलिक अध्ययन किया जाता है तो लिथोलॉजी कहा जाता है। जियोग्राफिकल स्टडी लिथोलॉजी और जियोलॉजिकल स्टडी पेट्रोलॉजी कहलाता है। चट्टानों के निर्माण में कई महत्वपूर्ण
मिनरल आते हैं, उसके निर्माण में भूमिका निभाते हैं, जिसे रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स कहा जाता है। रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स में फेल्सफार, क्वार्ट्ज, माइका इत्यादि आते हैं। टाइप्स ऑफ रॉक्स अर्थात चट्टानों के प्रकार। चट्टानों को 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला जो है इसे प्राइमरी रॉक या इग्नियस रॉक कहा जाता है। इसे ही हिंदी में आग्नेय चट्टान कहते हैं। दूसरा जो है सेकेंडरी या सेडिमेंट्री रॉक कहलाता है। इसे हिंदी में परतदार, अवसादी एवं तलछटी चट्टान भी कहा जाता है। और तीसरा टर्शियरी या मेटामॉर्फिक रॉक, इसे हम रूपांतरित, कायांतरित या परिवर्तित चट्टानें भी कहते हैं। ये जो प्राइमरी रॉक है ये सभी चट्टानों का पिता कहलाता है, अर्थात सबसे पहले इग्नियस रॉक का ही जन्म हुआ। इसमें लेयर नहीं पाए जाते हैं और ना ही इसमें जीवाश्म होते हैं। ये बिना परत के होते हैं, बिना जीवाश्म के होते हैं, इसलिए इसमें पेट्रोलियम और कोयला का अभाव होता है। ये ऐसे चट्टान है जो काफ़ी कठोर होता है। यहाँ पर हम लोग इग्नियस रॉक को समझेंगे। ये धरातल है और धरातल के अंदर गर्म पिघले हुए पदार्थ को मैग्मा कहा जाता है। और यही मैग्मा जब धरातल के बाहर निकलता है तो उसे लावा कहा जाता है। धरातल के अंदर से पिघले मैग्मा जब बाहर निकलते हैं तो बाहर तो इसका जमाव होता ही है, धरातल के अंदर भी इसका जमाव होता है। इस संपूर्ण क्रिया को ज्वालामुखी क्रिया भी कहा जाता है। धरातल के अंदर से जो पिघले पदार्थ बाहर आकर जम जाता है ऊपर, इसे बैसाल्ट कहा जाता है। ये बैसाल्ट रवेदार नहीं होते हैं, ये दानेदार नहीं होते हैं। इनका रंग काला होता है और वजन में ये भारी होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें आयरन की उपस्थिति होती है। ये आयरन की मात्रा अधिक होने के कारण काले रंग के होते हैं। इसी तरह एकदम नीचे धरातल में ग्रेनाइट की उपस्थिति होती है। हालांकि इसमें दाने होते हैं, ये रवेदार होते हैं और ये जो है काफ़ी कठोर होता है। इससे भवन निर्माण किया जाता है। गया में विष्णुपद मंदिर ग्रेनाइट का ही बना हुआ है और दोनों के बीच में अर्थात मध्यवर्ती भाग में गैब्रो का निर्माण होता है। बैसाल्ट, गैब्रो, ग्रेनाइट ये सब आग्नेय चट्टान है, इग्नियस रॉक है। अगर हम इग्नियस रॉक की विशेषताओं का चर्चा करें तो कई विशेषताएं आएंगी इसमें। जैसे सबसे पहली विशेषता यह कि इसमें परत नहीं पाए जाते हैं। ये पिघले हुए हैं, गर्म है, तो ये परतदार नहीं होता है। और जब परतदार नहीं होता है तो इसमें ज्वाइंट्स भी नहीं पाया जाता है और ना ही इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं। न ज्वाइंट्स हैं, न परतदार हैं, न छोटे छोटे छिद्र हैं, अतः अपारगम्य है। इससे पानी रिश्ता नहीं है, इसके ऊपर पानी छहला जाता है। ये काफ़ी कठोर होता है। इसमें पेट्रोलियम और कोयला का अभाव होता है, हालांकि अन्य खनिज इसमें मिलते हैं। ये सेकेंडरी जो रॉक है वो परतदार चट्टान, इसे सेडिमेंट्री रॉक भी कहा जाता है। जब इग्नियस रॉक का निर्माण हो चुका है तो अपर्दन और ऋतुक्षरण, जिसको हम इरोजन और वेदरिंग कहते हैं, उसके फलस्वरूप लाखों करोड़ों वर्षों में इसका मलबा परत दर परत ये जमाव होते जाता है। परत दर परत जमा होते होते इसमें कई लेयर आ जाते हैं।
ये मलबा जब मूल चट्टानों से कटकर जमा होते हैं और वह जो मलबा है वह जब चट्टान में परिवर्तित होता है तो उस परिवर्तित होने की प्रक्रिया को ही लिथिफिकेशन कहा जाता है, शिलीभवन कहा जाता है। कई बार प्रश्न आ चुके हैं कि लिथिफिकेशन की प्रक्रिया किस चट्टान के साथ है, तो यह परतदार चट्टान के साथ। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि मान लिया जाए कि आप अपने मकान के बाहर एक ट्रैक्टर, 2 ट्रैक्टर मिट्टी का जमाव कर देते हैं, उसी पर कुछ घास फूस का जमाव हो जाता है, उसी पर किसी जीव जंतु का भी मृत शरीर वहाँ पर आ जाता है, कुछ पेड़ पौधे के पत्ते भी वहाँ पर आ जाते हैं। ये प्रक्रिया 6 महीना साल भर होते रहता है, लेकिन जब आप 2 साल 4 साल 10 साल के बाद जब उस मिट्टी को देखेंगे तो वह जीव जंतु के अंश या पेड़ के पत्ते वहाँ पर नज़र नहीं आएंगे। वो कहाँ चला गया? वो पेड़ के पत्ते जो हैं वह गलकर मिट्टी में परिवर्तित हो जाता है। तो जो पत्ते हैं और जो मिट्टी में परिवर्तित होने की प्रक्रिया है, इसी प्रक्रिया को लिथिफिकेशन, शिलीभवन कहा जाता है, जिससे परतदार चट्टानों की निर्माण होती है। चूँकि ये परतदार चट्टानें होते हैं इसलिए इसमें ज्वाइंट्स पाए जाते हैं, इसमें छिद्र होते हैं, इसमें जीव जंतुओं के अंश पाए जाते हैं, इसलिए इसमें पेट्रोलियम एवं कोयला की मात्रा अधिक पाई जाती है। परतदार चट्टानों में चौक, क्ले, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन ये सब आते हैं। इसकी भी बहुत उपयोगिता है। मध्यकालीन भारत में जितने भी स्थापत्य बने, लाल किला हो, कुतुब मीनार हो, इसमें रेड सैंडस्टोन का प्रयोग किया गया है। या उसके पहले अशोक ने जितने शिलालेख बनवाए उसमें चुनार और चुर्क इलाके के जो लाइमस्टोन है उसका उन्होंने प्रयोग किया। तो भवन निर्माण में सेडिमेंट्री रॉक की भी भूमिका होती है। इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक के निर्माण के बाद मेटामॉर्फिक रॉक का निर्माण होता है। हजारों साल से इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक पर प्रेशर, हवाओं का दबाव, टेम्परेचर, ताप का प्रभाव इत्यादि के कारण ये अपना रूप, रंग, गुण परिवर्तित कर लेते हैं और जो नया रूप रंग आता है वही मेटामॉर्फिक कहलाता है। जैसे चूना पत्थर, लाइमस्टोन, इस पर ताप और दाब के प्रभाव के कारण यह अपना रूप रंग बदल देता है और मार्बल कहलाता है, मार्बल के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसी तरह बालुआ पत्थर जो है यह अपना स्वरूप बदलकर क्वार्टजाइट में बदल जाता है, ग्रेनाइट निश में बदल जाता है। कहने का मतलब यह है कि जो भी चट्टानें हैं, मूल चट्टानें हैं, उनमें जब ताप और दाब का प्रभाव पड़ता है तो वह अपना रूप, रंग और गुण में परिवर्तन कर देते हैं और इस परिवर्तित रूप को ही मेटामॉर्फिक चट्टान कहा जाता है। इस तरह चट्टान कितने प्रकार के होते हैं? चट्टानों के निर्माण में तत्वों की भूमिका होती है। तत्वों के मेल से खनिज बनते हैं और खनिज से ही चट्टान का निर्माण होता है। चट्टानों की क्या खासियत है, ये सारे आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।